माँ की ममता। विपिन अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर उसकी अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करवा दी। जिस लड़की से विपिन की शादी हुई थी वह भी नौकरी करती थी। शादी के बाद विपिन और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ शहर में बस गए। कुछ दिनों के पश्चात विपिन के पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। विपिन के पिता के गुजरने के बाद उसकी माँ एकदम अकेले सी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद विपिन अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर भी विपिन की माँ खुद को एकदम अकेला ही पाती थी। शहर में रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है, सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन विपिन और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को कहते रहते हैं कि ये करो ये मत करो, मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव की गंवार ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है, सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाती रहती। एक सुबह की बात है, विपिन की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था, सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके विपिन का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद विपिन भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद विपिन की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स तो घर पर ही भूल गया। तो माँ ने बिना देर करते हुए विपिन के ऑफिस पहुँच गई और ऑफिस के बाहर एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाना मना था। सो फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन विपिन अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन विपिन का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह विपिन की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन विपिन अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छी तरह से समझा देगा कि यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई और अब विपिन घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो कंपनी के बाहर ही खड़ी हैं, जिसे देखकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठ बैठ मैसेज से परेशान कर रही थी और अब तो कंपनी में भी आ गई है। विपिन ने बोला, ये उसका गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर विपिन की माँ ने खाने का टिफिन विपिन की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर विपिन को समझ आ गया था कि वह अपना खाना घर भूल गया था, जिसे माँ देने के लिए ऑफिस आई थी। इसके बाद विपिन की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैं बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हूँ। विपिन की आंखें खुल चुकी थीं। वह सोचने लगा, आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करती हैं, इसलिए खाना लेकर आई थी, पर उसने बिना सोचे समझे ही अपनी माँ को डांट दिया। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो मुंह लटका कर खड़ा था, जिसे देखकर माँ ने उसे अपने गले लगा लिया और विपिन ने माँ से माफ़ी मांगी। इस तरह विपिन ने अपनी सोच को माँ के लिए बदल लिया था। अब वह उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को भी शहर में अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका
बेटा फिर से उसे मिल गया था। दोस्तों, हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, कितने भी बड़े हो जाएं, पर अपने माँ बाप को कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ की ममता और बाप का प्यार कभी अपने बच्चों के लिए कम नहीं होता। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।